हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। हम लेसन पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन और इसमें आज मैं पार्ट लेने जा रही हूँ 5th। मैंने इनको पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया हुआ ताकि आपको एक लिंक बना रहे कि ये लेसन चल रहा है और इसमें 4 पार्ट हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, वो पार्ट्स में एक में हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, तो ऐसे डिफरेंट पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो 5th पार्ट मैंने लिया उसमें पार्ट्स ऑफ फ्लावर में जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ्लावर क्या होता है, फूल किसे कहते हैं। इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड शूट। फूल जो होता है वो प्लांट की एक स्पेशल शूट होती है, ठीक है, जिसके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो या हम कह सकते हैं लैंगिक जनन जो है वो उसमें सहायता करता है। तो अब हम पूछ सकते हैं कि फूल क्या होता है। पुष्पी पौधों में फूल जो है वो लैंगिक जनन में सहायता करता है। फूल की सहायता से ही क्या होता है, बीज भी बनते हैं। ठीक है, और फूल में एक आधारी भाग होता है। फूल आपने देखा होगा ना, तो ऐसे एक नीचे बेस बना होता है, उसके ऊपर ये फूल बना होता है। ठीक है, ऐसा फूल बना होता है। ठीक है, तो ये जो आधारी भाग होता है इसको हम पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। इसके ऊपर फूल टिका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ग्रीन जो है वो पत्तियाँ पाई जाती हैं जिसको हम बाह्यदलपुंज या हरी पत्तियाँ कहते हैं। तो बाह्यदलपुंज, इसको इंग्लिश में हम कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स। तो ये कैलिक्स क्या करता है, कैलिक्स जो है ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं। तो मैं अभी इस पुष्प में भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये ग्रीन कलर की किसी भी पुष्प में आपको बड़े आराम से देखने में मिल जाएंगी। तो कैलिक्स ये पत्तियाँ होती हैं। जब अभी कली बनी होती है, फूल नहीं बनता, तब ये कैलिक्स जो होता है पूरा एक घेरा होता है पत्तियों का, और जो फूल की जब कली होती है तब उसकी सुरक्षा करता है। और जब पूरा फूल खिल जाता है तब भी इन फूल का जो ये वाला पार्ट होता है इसको बिखरने से रोकता है। तो हम कह सकते हैं कि फूल की रक्षा करने वाला भाग है, प्रोटेक्टिव पार्ट है। इसको हम सेपल भी कहते हैं। कैलिक्स को सेपल, SEPALS, सेपल्स भी कहते हैं। तो इसका काम क्या है, बाह्यदलपुंज का, कैलिक्स का, हरी पत्तियाँ या सेपल्स का क्या काम है? इनका काम है कि ये पत्तियों के रूप में जो पाया जाता है ये फूल की सुरक्षा या रक्षा करता है, और फूल का सबसे बाहरी भाग होता है और हरे रंग का होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को अगर अच्छी तरीके से याद करना है तो कोई भी एक फूल लेके उसकी आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, बड़ी आसानी से फूल आजकल मिल जाते हैं आपको। ठीक है, दूसरा पार्ट आ गया दलपुंज, या ये रंगदार भाग होता है। इसको हम कोरोला भी कहते हैं। ठीक है, पेटल्स भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, पेटल्स, पंखुड़ियाँ। ठीक है, पेटल्स भी कहते हैं। ये रंगदार और खुशबूदार भाग होता है। ठीक है, और इस डायग्राम में ये वाला पार्ट जो दिखाया हुआ ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये वाला पार्ट को हम दलपुंज या रंगीन पत्तियाँ या पेटल्स या करोला कहते हैं। तो बाह्यदलपुंज के भीतरी भाग को हम दलपुंज कहते हैं। प्रत्येक अंग पंखुड़ी या दल कहलाता है। देखो, इसकी एक ये पंखुड़ी आ गई, एक ये वाली पंखुड़ी आ गई, एक ये पंखुड़ी आ गई। तो हम फूल में 4-5 पंखुड़ियाँ तो होती हैं। इसका रंग विभिन्न फूलों में अलग अलग होता है। आपने कौन कौन से रंग के फूल देखे हुए हैं? येलो देखा होगा, रेड देखा होगा, पिंक, वाइट, पर्पल, कितने कलर्स के आपने फूल देखे होंगे, ऑरेंज। ठीक है, तो इनका रंग जो है वो विभिन्न फूलों में अलग अलग होता है। इसका कार्य क्या होता है? ये कीटों को आकर्षित करता है। क्यों आकर्षित करता है? परागण क्रिया के लिए आकर्षित करता है। तो परागण क्रिया के लिए ये आकर्षित करता है। परागण क्रिया क्या होती है, तो ये एक अलग टॉपिक में इसमें लूँगी। तो परागण क्रिया के द्वारा जो परागकण होते हैं वो
एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक की वृत्तिकाग्र, ये वृत्तिकाग्र होती है ये वाली। अब मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो वृत्तिकाग्र तक पहुँचते हैं और फिर निषेचन क्रिया होगी। तो अब अगला पॉइंट आ जाता है पुंकेसर। इसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम, CIUM, एंड्रोशियम। ये किसी भी फूल का नर भाग होता है, ठीक है, नर भाग होता है। इसके प्रत्येक अंग को पुंकेसर कहते हैं। कैसा होता है पुंकेसर? ये वाले बने हुए ना, ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये पुंकेसर होता है। अगर इसको अच्छी तरीके से बनाना हो तो कैसे मैं बनाऊंगी? ऐसे बनाऊंगी, ठीक है। ये एक इसका ऊपर वाला भाग होता है जिसको हम परागकोश या एंथर कहते हैं, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। और इसके नीचे एक डंडी या फिलामेंट लगा होता है जिसको हम पुतंतु कहते हैं। ये रहा पुतंतु, ठीक है। तो ये था पराग पुंकेसर। पुंकेसर के दो पार्ट होते हैं, एक परागकोश जिसको हम एंथर कहते हैं, दूसरा पार्ट होता है फिलामेंट जिसको हम पुतंतु कहते हैं। जो एंथर या परागकोश होता है उसमें परागकण पाए जाते हैं, ठीक है, परागकण पाए जाते हैं। और ये परागकण जो होते हैं ये इनके द्वारा नर युग्मक बनते हैं और ये इसमें पोलन ग्रेन्स हम बोलेंगे। और ये परागकण जो है फिर निषेचन के बाद बीज बनाने में मदद करते हैं। अब लास्ट पार्ट जो आ गया हमारा वो है स्त्री केसर। ये फूल का मादा भाग होता है, पुंकेसर नर भाग था ना, तो ये फीमेल पार्ट होता है। इसको गाइनीशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइनीशियम, GYNAECIUM, गाइनीशियम कहते हैं। अब गाइनीशियम में कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो यहाँ पे अगर फूल में देखें तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये वाला पार्ट, यहाँ तक का पार्ट जो है वो गाइनीशियम है। तो कैसा होता है गाइनीशियम? इसके 3 पार्ट होंगे। एक तो ऊपर वृत्तिकाग्र, लंबी ट्यूब, ठीक है, और नीचे फूला हुआ भाग, ठीक है। इस फूले हुए भाग को हम ओवरी बोलते हैं। ये वृत्तिकाग्र होती है, स्टाइल बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो होता है ऊपर वाला पार्ट इसको स्टिग्मा कहते हैं। ये चिपचिपा होता है, वृत्तिकाग्र बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। तो इसको वृत्तिकाग्र, स्टिग्मा को वृत्तिकाग्र, स्टाइल को वृत्तिका, और ये जो होती है ओवरी, ओवरी को हम क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊं तो ये ओवरी है, ये वाली ओवरी है, ये वृत्तिका है, और ये वाली जो ये वाला पार्ट है वो वृत्तिकाग्र या स्टिग्मा है। तो ये इसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं या बीजाणु, ओव्यूल पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं। तो स्त्री केसर फूल का मादा भाग होता है, एंड्रोशियम के बोलते हैं इसको, गाइनीशियम बोलते हैं इसको। और प्रत्येक भाग से में क्या होता है? स्त्री केसर इसको बोलते हैं। और इसके 3 भाग में पड़ेंगे वृत्तिकाग्र, इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, वृत्तिका स्टाइल बोलते हैं, और ओवरी अंडाशय को कहते हैं। और अंडाशय के अंदर बीजाणु या ओव्यूल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था फूल का पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो ये रिप्रोडक्शन का 5वां पार्ट था। इस पार्ट से मैं आपको पार्ट 6 बनाऊंगी, जो उसमें फ्लावर में मैं फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन कराऊंगी, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन जो नेक्स्ट वीडियो में डालने जा रही हूँ वो डबल फर्टिलाइजेशन पे डालूंगी, डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा ये वाला भी। तो ये टॉपिक तभी आएगा अगर इस वीडियो को आप 1 या 2 बार सुन लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।